नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 18 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। नकेड़ खड्ड पुल के पास हादसा, अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी बाइक, युवक की मौत। करियाड़ा के नजदीकी गांव कुंडलीहार स्थित नकेड़ खड्ड पुल के पास एक बाइक सड़क से नीचे नाले में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक की पहचान साहिल कौशल 27 पुत्र कुशाल चंद निवासी चौकाट के तौर पर हुई है। हादसा बीती रात को पेश आया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय साहिल कौशल देहरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान नकेड़ पुल के पास उसकी बाइक सड़क से नीचे नाले में जा गिरी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की पुष्टि डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने की है। समाचार नंबर 2। अब डिपो से जितना मर्जी लो सरसों तेल, प्रदेश सरकार ने खाद्य उपदान के लिए रखे 200 करोड़। प्रदेश के राशन डिपोओं में उपभोक्ता अब आवश्यकता के अनुसार सरसों और रिफाइंड तेल ले सकेंगे। प्रदेश सरकार खाद्य उपदान के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि राशन डिपो के माध्यम से FSSAI के मानदंडों अनुसार विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। सीएम ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से तेल ले सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ का लाभ मिलेगा। आटे के गोदामों की होगी निगरानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा तथा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा। मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। समाचार नंबर 3। चिंतपूर्णी की तर्ज पर प्रदेश के शक्तिपीठों में सुगम दर्शन, जलमग्न मंदिरों के लिए बन रही डीपीआर। जिला ऊना में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी की तर्ज पर पूरे प्रदेश के मंदिरों के ट्रस्ट में सुगम दर्शन सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए कार्य चल रहा है। बिलासपुर में शनिवार को पहुंचे भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन सुविधा शुरू की गई है। इसे सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए चलाया गया है। पिछले 6-7 महीनों से योजना काफी सफल साबित हुई है। मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की इनकम भी मंदिर न्यास को हुई है। चिंतपूर्णी मंदिर में लंगर की ऑनलाइन बुकिंग व प्रसाद की सुविधा शुरू की गई है। सरकार दूसरे शक्तिपीठों में भी इन सुविधाओं को शुरू करने की तैयारी में है। प्रदेश में 36 मंदिर ऐसे हैं जो ट्रस्ट के रूप में सरकार के अधीन हैं। वर्तमान में इन मंदिरों में 25 लाख रुपए से अधिक बजट की योजना को लेकर भाषा एवं संस्कृति विभाग से अप्रूवल लेनी होती है। जलमग्न मंदिरों के लिए बन रही डीपीआर।
भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने बताया कि बिलासपुर को गोविंद सागर झील में जल समाधि लेने वाले पौराणिक मंदिरों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव से भारत सरकार को भेजा गया था। अभी उसकी स्वीकृति नहीं आई है। वहीं जलमग्न मंदिरों की पुनर्स्थापना के लिए IRDC द्वारा L&T कंपनी के माध्यम से DPR तैयार करवाई जा रही है। समाचार नंबर 4। पानी शुद्ध करने को 37 साइट्स पर लगेगा UV सिस्टम। जल शक्ति के लिए 3,365 करोड़ का बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले साल के लिए जल शक्ति में 3,365 करोड़ का बजट रखा है। पेयजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी का गठन करने के बाद ट्रेनिंग दी गई है और अब तक 69 टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। इनमें से 62 को एक्रेडिटेशन मिल चुकी है। 2024 से 25 में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। पिछले बजट में पेयजल योजनाओं तथा STP में UV सिस्टम लगाने के लिए 37 ऐसी साइट्स की पहचान की गई है जहां जल स्रोतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है। किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में 29 करोड़ रुपए की लागत से 4 एंटी फ्रीज पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। NDB के माध्यम से 24 तथा और ADB के माध्यम से 186 पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। इन दोनों के माध्यम से 20,663 परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे तथा 79,282 परिवार फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन से लाभान्वित होंगे। 4 शहरों जवाली, हमीरपुर, बैजनाथ पपरोला तथा नेरचौक में 135 LPCD क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा इस साल किया जाएगा। अम्ब और भुंतर के लिए 33 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। 112 करोड़ रुपए की लागत से नाहन, अर्की, निर्मंड, पालमपुर तथा जोगिंद्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। रामपुर में वार्ड नंबर 6 और 7, नालागढ़ और चंबा में पेयजल योजनाओं का कार्य शुरू हो गया है तथा अन्य 9 शहरों में इन कार्यों को शीघ्र आरंभ किया जाएगा। गगरेट, डलहौजी, चुवाड़ी, रिवालसर, भोटा, संतोषगढ़, बैजनाथ पपरोला और नेरचौक में सीवरेज परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी। राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरवा तथा शाहपुर में सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण का कार्य 2024 से 25 में पूरा किया जाएगा। FD द्वारा 817 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत मनाली, पालमपुर, नाहन, करसोग तथा बिलासपुर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। खर्च होंगे 644 करोड़। फिन्ना सिंह नहर पर 644 करोड़ खर्च होंगे। बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनुशंसित किया गया है। इसके निर्माण से 4,025 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही 1.88 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। 380 करोड़ रुपए की लागत से 14 छोटी सिंचाई योजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में है। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9,700 हेक्टेयर का CCM उपलब्ध करवाया जाएगा। समाचार नंबर 5। केंद्र हिमाचल के 22,406 करोड़ लौटा दे तो भाजपा नेताओं के साथ भी दिल्ली जाने को तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि केंद्र सरकार हिमाचल के 22,406 करोड़ वापस दे दे तो वह भाजपा नेताओं के साथ भी दिल्ली जाने को तैयार हैं। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के बाद केंद्रीय नियमों के तहत पुनर्वास के लिए 9,906 करोड़ मिलने हैं। 8,000 करोड़ से ज्यादा एनपीएस में स्टेट का एक कंट्रीब्यूशन पेंडिंग है। इसी तरह 4,500 करोड़ बीबीएमबी में एरियर का हिमाचल का बनता है, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में हिमाचल को केंद्र से राहत नहीं मिली है। इसके बावजूद मुश्किल हालात में कर्मचारियों को दी जाने वाली देनदारी का भुगतान सरकार करने जा रही है। पिछले एक साल में जितने अतिरिक्त संसाधन हमने जुटाए, उतनी घोषणा कर्मचारियों के लिए बजट में की है। कर्मचारियों 4% दिए देंगे और 580 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार को महंगाई का भी ख्याल रखना होगा। राज्य चयन आयोग की भर्तियां इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 69% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है तो सभी वर्गों का उत्थान करना होगा। समाज के एक वर्ग की कोई पूछ न हो तो तरक्की नहीं हो सकती है। बजट में सभी वर्गों को छुआ गया है। कानून में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। इसके परिणाम भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। एमएसपी जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना होगा। जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके लिए गेहूं के एमएसपी को 40 रुपए और मक्की के एमएसपी को 30 रुपए तय किया है। बजट के बाद वाराणसी रवाना हुए सीएम। हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हो गए हैं। बताया गया है कि वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और सीएम वाराणसी में यात्रा को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले भी यात्रा के शुरू होने पर सीएम राहुल गांधी के साथ इसमें शामिल हो चुके हैं। समाचार नंबर 6। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब की मेट्रो डेकोरेटिव फैक्ट्री में आग से लाखों स्वाह। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में मुनानगर रोड स्थित प्लाई बोर्ड बनाने वाली मेट्रो डेकोरेटिव फैक्ट्री में आग लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के मशीन शॉप के नजदीक ऑयल चैम्बर ने अचानक आग पकड़ ली, जिसकी चपेट में काफी बड़ा हिस्सा आ गया। इस संदर्भ में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कालाअंब फायर स्टेशन को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही लीडिंग फायरमैन राजेश अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया गया। समाचार नंबर 7। कर्मचारी पेंशनरों को एरियर डीए की किस्त, लीव एनकैशमेंट ग्रेच्युटी एलटीसी अब 2 बार मिलेगी। हिमाचल के बजट में आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के एरियर और महंगाई भत्ते के लिए घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन और पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक बार ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकते हैं।
अब 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम 2 बार एलटीसी की सुविधा ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों के लिए 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी की घोषणा की। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाएगा। पंजाब ने अभी नहीं दिया एरियर। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियर के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी और पेंशनर भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर का भुगतान नहीं किया है। समाचार नंबर 7। कर्मचारी पेंशनरों को एरियर डीए की किस्त, लीव एनकैशमेंट ग्रेच्युटी एलटीसी अब 2 बार मिलेगी। हिमाचल के बजट में आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के एरियर और महंगाई भत्ते के लिए घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन और पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल 1 बार ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकते हैं। अब 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम 2 बार एलटीसी की सुविधा ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों के लिए 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी की घोषणा की। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाएगा। पंजाब ने अभी नहीं दिया एरियर। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियर के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी और पेंशनर भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर का भुगतान नहीं किया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।